नौशाद साहब, आप क्या कहेंगे? सायरा अफजल तारड़ भी कह रही हैं कि जी हर एमएनए को 5000 कारकुन लाने का टारगेट जो है वो मिल चुका है। ये टास्क अब हर एमएनए के पास है कि जी बंदे इकट्ठे करने हैं और आज जलसे के अंदर लेकर आने हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह से नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे? मुझे वैसे ये समझ नहीं आती कि अगर किसी को टास्क मिला है 2000 बंदे लाने का, तो ये उसका मसला है जो वो ला सकेगा या नहीं ला सकेगा, ये भी नून लीग का मसला है। हमें परेशानी क्यों इतनी लाहक हुई हुई है कि वो 2000 आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए 5000 कर लें, 2000 कर लें, 200 कर लें, 100 का मकसद ये है, देखें कोई भी सियासी जमात अपने लीडर का इस्तकबाल करेगी, वो अपने अपने लोगों को जो उनके MNAs, MPs, चेयरमैन ये जो ज़िलाई सतह पे हैं या जो लोकल गवर्नमेंट के जो उनके रहनुमा होंगे, वो उनको टास्क देंगे, टारगेट देंगे इस्तकबाल के लिए आने का। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है वो 1 to 5 दें, वो 2000 रुपये दें, वो पैसे दें, वो बिरयानी दें। मैं बताने लगा हूँ, बिरयानी के ऊपर इतना शोर था, इतना शोर था कि वो किसी एक जमात के साथ अटैच कर दी गई। मैंने वो विजुअल भी देखे हैं, जिस जमात ने अटैच की वो भी बिरयानी बांट दी थी बाद में। देखें, और मोटरसाइकिल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिलें भी देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गाँव मोटरसाइकिलों की बात कर रहे हैं, गाड़ियां भी देंगी, बल्कि दी हैं। ये 3.5 साल के अंदर पता नहीं करोड़ों दे दिए उनको, जो जिनको लाखों नहीं दिए जाने चाहिए थे। ये भी हमने देखा है। देखिए मसला क्या है, मसला ये इस मुल्क के अंदर हुकूमत वैसे ही होगी, ठीक होंगे, मईशत कैसे ठीक होगी? मईशत ऐसे ही ठीक होगी जिस तरह ठीक होनी चाहिए। ठीक करने का तरीका क्या है? देखिए मेरी बात सुने, आप जब ये कहते हैं कि कोई फर्ज करे नवाज शरीफ साहब ये दावा करते हैं कि मैं मईशत ठीक कर दूंगा, भाई आपको खुश होना चाहिए कि ठीक करने वाला आ गया, आप ठीक करेंगे। फर्ज करें कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ठीक करेंगे, वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये उसके बाद ही तय हो सकता है ना कि वो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जनाब 2018 या 17 या 16 में क्या हालात थे, 2016-17 के अंदर 2016 कैसे ठीक कर लेंगे? देखिए बड़ा थोड़ा मैं आपको बताने लगा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। 3 दहाइयों से वो यही डार साहब मसला ये मैंने अभी बताया कि एक ग्रुप है वो आइडियलिस्टिक अप्रोच के तहत चल, जिसको ये नहीं पता यार भाई रेडी वाला जो है वो कमाता कैसे है और वो घर कैसे लेके जाता है, उसको क्या पता कि काम कैसे। मैं आपको बताता हूं, उसकी मिसाल भी देता हूं। ये वो आइडियलिस्टिक लोग थे जो कहते थे गवर्नर हाउस को हम ये बनाएंगे, वो कहते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बना देंगे। बन गई? नहीं बनी। मैं आपको बता रहा हूं नहीं बनेगी। ये आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ सिस्टम नहीं चलेंगे। ये जो बातें करना बड़ा आसान है भाई, 2018 में हुकूमत की मईशत ठीक थी, अगर ठीक थी तो फिर आप मान लें, अगर नहीं ठीक थी आप उसके आर्गुमेंट करेंगे उस वक्त मईशत ठीक नहीं थी। अच्छा 2018 में ठीक नहीं थी, 2019 में ठीक हो गई, 20 में ठीक हो गई, 21 में ठीक हो गई, नहीं ठीक हुई टू एन एक्सटेंट कि आप डिफॉल्ट तक पहुंच गए। ये सब कुछ हमने देख लिया ना। तो जब मेरे सामने एक कंपैरिजन ये होगा कि 3 साल 3.5 साल के अंदर आप मुल्क को यहां लाए और उससे पहले सिचुएशन ये थी, तो मैं क्या चूज करूंगा? मैं वो चूज करूंगा जो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन अब देखिए मैं जो बात कर रहा हूं, एक और बात बता दूं, तो आवाम की राय है ना मेरी राय ना आपकी राय। मैं अपनी राय की बात कर रहा हूं। अवाम फैसला करेगी, अवाम देख रही है, अवाम के सामने सारा कुछ है। ये 16 माह की बात जरूर की जाती है। डार साहब अपने ही बड़ों को मानने को तैयार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये इनका और उनका मसला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बात को समझिए कि 3.5 साल के अंदर जिस चीज को जिस हद तक खराब किया गया या खराब हुई, आप ब्लेम ना भी करें, जिस हालत में थी उसको ठीक करने में कुछ वक्त लगता है। आप ये कहें कि डार साहब पहले ये नहीं कर सके थे, दोबारा भी नहीं कर सके थे, तीसरी बार नहीं कर सके, फिर मेरी बात समझ में आएगी। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो 2013 के इंतखाबात के बाद 2017 तक ठीक रही हैं। ये बात माननी पड़ेगी। उस वक्त आप तमाम जो माशी अशारी हैं उन पे बहस कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि क्या सिचुएशन थी। अगर उस सिचुएशन से आप निगेट करते हैं, वो फैक्चुअल स्टैट्स है ना, वो स्टैटिस्टिक्स कोई गलत तो नहीं है। मां सिवाय एक करंट अकाउंट डेफिसिट के कोई एक माशी इशारिया नेगेटिव नहीं था। एक करंट अकाउंट डेफिसिट एक ऐसा था जिसके ऊपर आर्गुमेंट डेवलप हुआ था, उस पर बात और बहस होती रही। लेकिन देखिए कि जब आप ग्रो करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ही है, ये मैं इसको समझा सकूं कि जिस तरह से आप जब ग्रो करते हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, ये उसका एक बाय प्रोडक्ट है। इसी तरह से जब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब मामला क्या है, मेरी बात सुन ले। 16 माह की हुकूमत का फायदा यह हुआ है कि अब आपकी निगरान हुकूमत जो है वो उसके अंदर पॉजिटिव आने शुरू हो गए। ये निगरान हुकूमत ने नहीं किया। निगरान हुकूमत वही कुछ कर रही है जो ये 16 माह की पीडीएम की हुकूमत करके गई है। पीडीएम की हुकूमत जो कुछ करके गई है उसके बिहाफ पे आपके अब कुछ किसी हद तक आपके वाशी इशारिया बेहतर होना शुरू हो गए।